देखिए दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे डी डाई में एक्सेल प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट डालते हैं स्टूडेंट फॉर्म। हम लोग टेबल पिछले दिन पढ़े हुए हैं लोग, ठीक है ना, 2 दिन से टेबल चल रहा था और ये टेबल हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और इस तरह का फॉर्म या टेबल में कोई भी आपको फॉर्मेट दिया गया है ना, तो आप इजीली वे में बना सकते हैं। एक दो और फॉर्मेट देंगे, ठीक है ना, प्रोजेक्ट बनाने के लिए। फर्स्ट प्रोजेक्ट ये है, हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, चलिए हम हिंट्स दे रहे हैं थोड़ा। वैसे तो फर्स्टली आपको खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप समझ लें कि इससे हो पाएगा कि नहीं, ठीक है ना, अपना दिमाग लगा दे। फिर भी हम थोड़ा हिंट्स दे रहे हैं और पहले अपना पूरा प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं तो कितना आप पढ़े हुए हैं उसका अप्लाई कितना कर पा रहे हैं, ठीक है ना, ये समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट बनाना है ना, ऐसे फॉर्म, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं लोग तो पेज का सेटिंग करते हैं। यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, लेआउट से हम लोग पेज का सेटिंग करते हैं, मार्जिन में जाएंगे और मार्जिन चारों ओर से हम लोग नैरो ले लेंगे। यहाँ पे नैरो मार्जिन ऑलरेडी पहले से बना हुआ रहता है। मार्जिन मतलब लेफ़्ट साइड, राइट साइड, टॉप बटन कितना छोड़ के लिखना है, तो हम लोग खुद से भी हम लोग मार्जिन सेट कर सकते हैं या यहाँ पे नैरो चूज कर। ये लेआउट हम लोग पेज लेआउट का आगे पढ़ेंगे लोग, पेज का सेटिंग कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने, ठीक है ना, सेटिंग कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो टॉप में लिखा हुआ है रीड कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर मझौलिया एडमिशन पर। कंट्रोल की प्रेस करके माउस को स्क्रॉल करेंगे, साइज बढ़ेगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे, साइज घटेगा। स्क्रॉल अप करते हैं, साइज बढ़ता है, स्क्रॉल डाउन करते हैं, साइज, कंट्रोल की प्रेस करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हेडर में लिखा हुआ है रीड कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर मझौलिया एडमिशन फॉर। हम लोग को, क्योंकि हम लोग मोतिहारी में, तो ईमैक्स कंप्यूटर एजुकेशन मोतिहारी स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म लिखना है, तो हेडर में लिखना है। तो सबसे ऊपर हेडर में जाने के लिए डबल जाके क्लिक कर देंगे टॉप में, या ऐसे हेडर में नहीं जा रहा है तो आप इंसर्ट में जाइए, ये भी चीज़ पढ़िएगा आगे, हेडर फुटर, हेडर में जाके और जाने के बाद यहाँ पे एडिट हेडर पे क्लिक करेंगे और ये देखिए बटन में आ रहा है, इसको टॉप में हम लोग को करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे और टॉप में आ गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे ईमैक्स कंप्यूटर एजुकेशन मोतिहारी, ईमैक्स कंप्यूटर एजुकेशन एडमिशन फॉर्म। अब इसको हमको, ठीक है ना, बोल्ड करना है, थोड़ा साइज बड़ा करना है, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और इसको सेंटर में अलाइन करना है। सबसे पहले तो सेंटर में अलाइन कर लेंगे। सेंटर में अलाइन करने के लिए कंट्रोल ही होता है, पहले से ही आप लोग जानते हैं। यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ा दे रहे हैं, इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करना है, आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग फ़ॉन्ट है, जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगे उस तरह का फ़ॉन्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये 40 है, ठीक है ना, एलिफेंट फ़ॉन्ट है, एरियल ब्लैक ही हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे इसका साइज़ बढ़ा दे रहे हैं, कलर करना है यहाँ पे कलर कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हेडर फुटर पे जाके क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा और नीचे कर दे रहे हैं और यहाँ से हम लोग, है ना, अब ये फॉर्म बनाना चालू करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम है, फादर्स नेम, ठीक है ना। यहाँ पे इसको काउंट कीजिएगा ना, ये तो ये 22 कॉलम और रो तो एक ही है। यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स, फादर्स नेम आगे लिख दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे STUDENT पे स्टॉप ही देना है, फिर SNAME, फिर यहाँ पे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, कोलोन और फिर डैश, फिर स्टूडेंट नेम के बाद यहाँ पे फादर्स नेम लिख दिया, फादर्स नेम, फिर कोलोन डैश, फिर मदर्स नेम, एंटर की प्रेस करें, मदर्स नेम, और फिर देख लेना है क्या क्या लिखा हुआ है। मदर्स नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ठीक है ना, सारे हम लोग लिख ले रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, कोलोन डैश, जेंडर, कैटेगरी।
कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी ये भी लिख दे रहे हैं लोग, MARITL स्टेटस, नेशनलिटी TY नेशनलिटी। अब इतना हम लोग लिख लिया, आगे इतना का बना ले रहे हैं लोग, उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बताए थे कि ये जो है 22 कॉलम है, इसको काउंट कीजिएगा ना, तो कॉलम कितने हैं 22 और रो एक ही है। तो 22 कॉलम और 1 रो का यहाँ पे, ठीक है ना, टेबल बना के लाना है। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे टेबल पे, इंसर्ट टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 22, ठीक है, 22 कॉलम और यहाँ पे रो चाहिए 1, ओके कर दिए। यहाँ पे टेबल बन के आ गया और ऐसे ड्रैग करके साइज छोटा कर लेंगे। फिर यहाँ से जाएंगे और इसको एडजस्ट करके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि राइट साइड में यहाँ पे, ठीक है ना, हम लोग मार्जिन छोड़े हुए हैं, तो मार्जिन ऐसे सेट करना है कि मार्जिन, ठीक है ना, आपको बढ़िया से एडजस्ट हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट नेम का हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे ढांचा स्ट्रक्चर बना लिए। हाँ, कौन ये स्टूडेंट और फादर्स नेम के बीच स्पेस हो गया था, तो फिर उसको कम कैसे किए? ये स्टूडेंट नेम फादर्स नेम, ये बैक स्पेस की से, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे था ना तो एंटर की प्रेस था, ठीक है ना, जैसे लाए थे तो बैक स्पेस की प्रेस करेंगे हट जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम के सामने आ गया और फिर इसको, ठीक है ना, यहाँ पे टेबल बनाना है, तो बार बार हम लोग जाके वहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे। 22 कॉलम 1 रो डाल के हम लोग को फिर करना नहीं है, लाना नहीं। यहाँ पे टेबल के 4 हेडेड एरो पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग करके नीचे, ठीक है ना, ऐसे ड्रैग कर देंगे टेबल को, क्या हो जाएगा, इसी का डुप्लीकेट बन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे, और छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। फिर यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करेंगे और ड्रैग कर देंगे। ये सारे 22 कॉलम 1 रो रहेगा मदर्स नेम तक, ठीक है ना, ऐसे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ में आप यहाँ पे देखिएगा कि कितना, ठीक है ना, यहाँ पे कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। अगर हम लोग ऐसे बनाएंगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे पहले 2 कॉलम है, ठीक है ना, उसके बाद 2 कॉलम है, उसके बाद 4 कॉलम, तो बहुत सारे क्या करते हैं कि ऐसे जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे इंसर्ट पे जाके टेबल पे जाके, ठीक है ना, और 2 कॉलम कर दिए, फिर इसको एडजस्ट कर लिए ऐसे, इस तरह से, ठीक है ना, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, 2 कॉलम हो गया। फिर इसको 2 कॉलम और करना है तो, ठीक है ना, फिर यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करके और माउस से लेफ़्ट से ड्रैग करेंगे, यहाँ पे 2 कॉलम और आ गया। फिर 4 कॉलम बनाना है तो यहाँ पे कंट्रोल की से ड्रैग करके फिर यहाँ पे 2 कॉलम लाए और इसको प्लस की प्रेस करके बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ऊपर 4 कॉलम हो गया। तो ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, ऐसे भी एडजस्ट हो जाता है, ठीक है ना, नो डाउट। लेकिन इसमें देखिएगा थोड़ा ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ये, ठीक है ना, एडजस्टमेंट करने में दिक्कत होता है। और जैसे ही मेटर टाइप करते हैं ना तो ये ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है ना। एडजस्टमेंट ये देखिए पूरा अलाइन नहीं हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, बार बार दिक्कत होता है। तो इससे बचने से, इस ये जो किए ना, इससे अच्छा है कि आप ऐसे कर लें। यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर दे रहे हैं, शिफ्ट के साथ डिलीट कर देंगे। यहाँ पे टेबल को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ डिलीट, ये टेबल ही है। आप ध्यान दीजिए डेट ऑफ बर्थ के सामने इसको बैक स्पेस से, इसमें टोटल कितना हमको चाहिए कॉलम, यहाँ पे ब्लैंक वाला 2 4 4 8 और इसके बीच में एक ब्लैंक है 9 और एक 10, यानी 10 कॉलम 1 रो चाहिए। तो 10 कॉलम 1 रो का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बना लेंगे। तो इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, ऐसे कीजिएगा तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और 1 रो 10 कॉलम 1 रो, अब हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना, 10 कॉलम 1 रो ऐसे बना ली। आपको 8 ही कॉलम चाहिए, दो का, ठीक है ना, 2 ठो और 4 गो का 1 ठो। तो अगर एक एक करके लाते ना तो हम लोग को दिक्कत हो जाता था, अलाइन होकर नहीं याद आ रहा था। अभी 8 को हम ला दी, 10 को बनाए, 10 कॉलम 1 रो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर ले रहे हैं बढ़िया से, यहाँ पे
काम किस चीज़ में आएगा सर? आप देखिए, फॉर्म बनाने के लिए आपको फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म या टेबल में जो कुछ भी आपके बुक में भी बहुत सारे टेबल रहता अच्छा, है, ये जो ठीक डाटा है ना। ऑपरेटर लोग काम हाँ, करते हैं वो लोग क्या करते हैं एक्चुअली, काम उनका होता क्या है? डाटा का एंट्री करना है, ऐसे ही रो और कॉलम आपका बना हुआ रहेगा, उसमें जाके डाटा बस एंट्री डाटा करना। एंट्री करना हाँ, है। ठीक है ना। तो अब ये बना 2 कॉलम, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एक ब्लैंक था, इसके बाद आप फॉर्म आपको आता है ना यूनिवर्सिटी के थ्रू, कॉलेज के थ्रू, ठीक है ना, या ऑनलाइन। अब तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जो किया जॉब जाता के लिए है, ठीक है आता ना, है जॉब के बाहर लिए के तो आप फिलअप करते हैं ना। ऐसे बहुत सारा टेबल में बहुत सारा चीज़ बना हुआ रहता है, ठीक है ना, वो सारा बना सकते हैं। 1-2 प्रोजेक्ट जहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आप किसी भी तरह का बना सकते हैं। अब इसको यहाँ पे जो है ना, इसको हटाना चाहते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेआउट में जाएंगे, डिज़ाइन में, और यहाँ पे जाके टॉप बटन बॉर्डर को अनचेक कर दीजिए या टॉप बॉर्डर को अनचेक कर दीजिए, देखिए गायब हो गया। फिर 2 के बाद टॉप बॉर्डर अनचेक कर देंगे, बटन बॉर्डर अनचेक कर देंगे, तो क्या देखिएगा कर रहे हैं सर, ये नहीं समझ टॉप बॉर्डर, टेबल डिज़ाइन में टॉप बॉर्डर को हटाना है, ठीक है ना। पहले से लगा हुआ है तो अनचेक कर देंगे, बटन बॉर्डर हट जाएगा। टॉप बॉर्डर लगा हुआ था, यहाँ पे जैसे क्लिक किए ये लग गया बटन बॉर्डर टॉप बॉर्डर, तो बटन बॉर्डर को टॉप कर्सर बॉर्डर, उसमें ही रखकर। हाँ उसी में रख के हटाएंगे तो हट जाएगा। तो ये इरेज हो गया। अब यहाँ पे गाइडलाइन यहाँ पे चेक रहता है तो दिखाई देता है, अनचेक कर देंगे तो देखिए, ठीक है ना, हट गया। और कितना अलाइन हो के ये ऊपर नीचे मूव नहीं होगा क्योंकि एक ही टेबल है, ठीक है ना। अब पहले 3 टेबल हम लोग को लाना होता था, 3 टेबल बनाना होता, अब पूरा अलाइन होके आ गया। तो ऐसे हम लोग डेट ऑफ बर्थ, ऐसे ही जेंडर आपको बनाना है, देखिएगा यहाँ पे मेल लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बॉक्स, फिर यहाँ पे ब्लैंक फीमेल और बॉक्स। तो आप काउंट कर लीजिए कितने की ज़रूरत है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 कॉलम 1 रो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बना लेंगे। इंसर्ट पे गए, टेबल पे 5 कॉलम 1 रो, 5 कॉलम 1 रो। ऐसे बनाएंगे तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, इधर उधर एडजस्टमेंट नहीं करना होगा। अब यहाँ पे लाए, इसको सेट कर दिए और फिर इसको भी एडजस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना, जितना आपको चाहिए। या ऊपर से भी ड्रैग करके नीचे ला सकते हैं यहाँ पे, और इसको हम एडजस्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट में क्या लिखना है, मेल, और एक बॉक्स ब्लैंक रहना चाहिए। यहाँ पे मेल लिख दिए, बॉक्स में ही लिखा हुआ है क्या? हाँ आप बता रहे हैं हम, आप देखिए आगे। उसके बाद मेल के बाद क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे एक बॉक्स है, उसके बाद एक ब्लैंक है, उसके बाद फिर मेल लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक ब्लैंक रखेंगे, मेल के बाद लिख दिए, यहाँ पे बॉक्स रखेंगे और उसके बाद ब्लैंक कर देंगे। यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा और छोटा कर दे रहे हैं। यहाँ पे फीमेल लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये दोनों को मर्ज करके हम फीमेल लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लेआउट में जाएंगे और मर्ज से मर्ज कर दिया और इसमें लिख दिए फीमेल, FEMALE। अब देखिए इसको क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। यहाँ से इरेजर टूल है, इरेजर टूल से इरेज कर दीजिए, या आप जाके यहाँ पे, ठीक है ना, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो टेबल डिज़ाइन से जाके यहाँ पे टॉप बॉर्डर, बटन बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे बटन बॉर्डर का हटाना है, ठीक है ना, बटन बॉर्डर अनचेक करेंगे, गायब हो जाएगा। टॉप बॉर्डर का हटाना है, बटन बॉर्डर, टॉप बॉर्डर अनचेक कर देंगे, हट गया, ठीक है ना। अब ये वैसे ही हो गया जैसे यहाँ पे चाहिए था। तो इससे क्या होता है कि एरर की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है, पूरा, ठीक है ना, एक्चुअल एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी में आप फिर यहाँ पे लिखना है, देखिएगा यहाँ पे है मैरिड, जनरल, OBC, SC ST अदर्स लिखना है। तो आप काउंट कर लीजिए कितने कॉलम की ज़रूरत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कॉलम और 1 रो। तो आप यहाँ पे बनाए हुए हैं 10 कॉलम 1 रो, इसी को ड्रैग करके यहाँ पे ला देंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे और ऐसे ड्रैग कर देंगे। आप बोलिएगा कि 2 सेल तो डिलेटेड है तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फिर से ला लेंगे इसको, यहाँ पे टेबल डिज़ाइन में जाके और बटम रो टॉप रो करेंगे, आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी जाके बटम रो टॉप रो करेंगे, आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अब यहाँ पे लिखना है जनरल, GN जनरल, एक ब्लैंक रहेगा, फिर OBC, फिर यहाँ पे एक ब्लैंक रहेगा SC,
फिर एक ब्लैंक रहेगा ST, फिर एक ब्लैंक रहेगा, यहाँ पे शिफ्ट के साथ टैब की प्रेस करेंगे, पीछे चले जाएंगे, यहाँ पे ST लिखना है, फिर ब्लैंक रहेगा एक में अदर्स, OTHERS, हो गया। अब यहाँ पे ये सारे को इरेज कर देना है, यहाँ पे बटन बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर हट गया, इसमें बटन बॉर्डर, टॉप बॉर्डर अनचेक कर दी, बटन बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, फिर यहाँ से बटन बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, या सेलेक्ट करके जिस कॉलम को हटाना है सेलेक्ट करके भी बटन बॉर्डर, टॉप बॉर्डर एक साथ करते तो भी हो जाता है। जैसे Ctrl Z हम कर रहे हैं, आप जानते हैं कि ये सारे को हटा ही देना है, ठीक है ना। यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे इसको यहाँ से देखिए मैं वहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। शिफ्ट के साथ यहाँ से सेलेक्ट करते जाइए, कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ पूरा हो जाएगा, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते जाइए। ये पूरा हो जाएगा, एक एक करके ही करना होगा, ठीक है ना। तो बटन बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, ठीक है ना, ऐसे करके हटा दीजिए इसको। इसमें लेफ्ट भी बॉर्डर है, बटन टॉप बॉर्डर, ठीक है ना, फटाफट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे फिर SC, बटन बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, ST, बटन बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, अदर्स में भी बटन बॉर्डर, टॉप बॉर्डर हट गया। अब बिल्कुल वैसे ही हो गया। अब यहाँ पे मैरिटल स्टेटस है, तो यहाँ पे देखिएगा मैरिड अंडर 1 2 3 4 4 को चाहिए, ठीक है ना, 4 को चाहिए। तो यहाँ पे इसी को हम लोग खींच लेंगे, ठीक है ना, ऐसे क्या मैरिटल स्टेटस हो गया। इसमें लिख दीजिएगा मैरिड, और उसमें क्या लिख देंगे, अनमैरिड, MA। तो हम लोग को दिमाग लगाना है, अगर एक एक करके ये बनाते तो कितना टाइम लगता है। MARRIED मैरिड, और फिर यहाँ पे अनमैरिड, UNMARRIED अनमैरिड। नेशनलिटी इंडियन, इसमें 10 आपको चाहिए, ठीक है ना, तो 10 चाहिए, ठीक है ना, नेशनलिटी इंडियन, ठीक है ना, 10 कॉलम ला लेंगे, ठीक है ना इसमें। तो यहाँ पे 10 कॉलम लाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी 10 कॉलम का है, ठीक है ना। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल की प्रेस करेंगे और ऐसे ड्रैग करेंगे। डुप्लीकेट बनाना होता है तो ऐसे ही। अब यहाँ पे टॉप बॉर्डर, बटन बॉर्डर, ठीक है ना, पहले अनचेक किए थे, अब चेक कर देंगे, आ जाएगा। यहाँ पे भी टॉप बॉर्डर, बटन बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बटन बॉर्डर, है ना, हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कोर्स नेम है, ठीक है ना, यहाँ पे कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, बैच टाइमिंग, ज्वाइनिंग डेट, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन, ये सारे हैं, ठीक है ना, एड्रेस सिटी। तो इसको कैसे लाते हैं लोग, हम लोग यहाँ पे कोर्स लाना है, COE/SC, पहले है कोर्स नेम, कोर्स ड्यूरेशन, बैच टाइमिंग, कोर्स नेम, COE/SC, NAME, कोर्स नेम। और यहाँ पे आपको सिंगल लाइन चाहिए, ठीक है ना, इसके सामने से सिंगल लाइन चाहिए, इसके सामने से। तो सिंगल लाइन चाहिए ना, तो डैश डैश, ठीक है ना, 3 को क्लिक करके एंटर की, यहाँ पे डैश डैश डैश, या यहाँ पे शिफ्ट के साथ अंडरलाइन, यहाँ पे भी डैश, मैं काम कर रहा हूँ। वैसे डैश डैश 3 बार करने पे, ठीक है ना, आपको पूरा लाइन आ जाता है ऐसे, ठीक है ना। नहीं आ रहा है क्योंकि उसके सामने ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम बता दे रहे हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको सेलेक्ट करके हटा दे रहे हैं। यहाँ पे जाके अंडरलाइन पे जाके नो कर देंगे, ठीक है ना। इसको भी हटा सकते हैं, अंडरलाइन नन।
चलिए इसको हम लोग नीचे कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हेलो, हाँ, वहाँ पे जाइए ना, जहाजी ट्रांसफार्मर है ना सिलवनिया वाले रोड के पास, वहीं पे जाइए। हाँ ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नहीं आपका मिल सकता है, तो मेरा वो है पार्सल। यहाँ पे शिफ्ट के साथ डैश की प्रेस करेंगे, ठीक है ना, तो ऐसे ये लाइनिंग आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह। या आप शेप से भी ले सकते हैं यहाँ से, शिफ्ट के साथ डैश डैश हाँ ना है। डैश यहाँ पे ये शिफ्ट के साथ डैश की प्रेस करेंगे तो अंडर लाइन आ जाएगा। ऐसे भी आ जाएगा, या इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आप शेप से भी ले सकते हैं इसको। सबसे अच्छा यही होगा कि फास्टली आप कर सकते हैं, शेप से भी ले सकते हैं। शेप से जाके यहाँ पे लाइनिंग है, इसके सामने यहाँ पे लाइनिंग खींचना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करके और यहाँ से ड्रैग कर देंगे। ऐसे लाइनिंग आपको रेड में रखना है, ग्रीन में रखना है, ब्लू में रखना है, लाइनिंग का साइज़ बढ़ाना है, ठीक है ना, ये सारे हम लोग कर सकते हैं। पतला में रखना है यहाँ पे, ठीक है ना, जिस साइज़ का रखना है, कलर में रखना है या ब्लैक में रखना है, ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके सामने रखना है, ठीक है ना, थोड़ा और ऊपर करना है यहाँ पे कोर्स नेम के सामने, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और कंट्रोल सी कर दिए, इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कर दिए, तो जो भी लिखेंगे कोर्स नेम के बाद यहाँ पे हम कोर्स ड्यूरेशन लिख रहे हैं, कंट्रोल सी से कॉपी। हाँ कंट्रोल सी से कॉपी सेलेक्ट कर लिए, ठीक है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 4 हेडेड एरो के रूप में आएगा, और उस पर क्लिक करके कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम लिख रहे हैं कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स ड्यूरेशन DURATION। फिर इसी को लाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके कंट्रोल भी कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको एडजस्ट करना है तो यहाँ पे जाइए, ठीक है ना, या कंट्रोल की प्रेस करके सेलेक्ट करके भी ड्रैग कर सकते हैं। हाँ कंट्रोल भी से पेस्ट, या ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए कंट्रोल की प्रेस करके और इसको ड्रैग कर देंगे नीचे, सबसे बेटर यहीं रहेगा, और ये अलाइन होके आ जाएगा, छोड़ देंगे, हो जाएगा। फिर इसको ड्यूरेशन के बाद यहाँ पे बैच टाइमिंग है, ज्वाइनिंग डेट है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग अलाइन करके हम लोग को खींचना है, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स सेटअप करना है, ठीक है ना, फ़ोटो के लिए। आगे फ़ोटो के लिए बॉक्स सेटअप कर दे रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट, और यहाँ पे शेप से जाके पिक्चर यहाँ पे डाल दिए, सेट हो जाएगा, ठीक है ना। आप नीचे उसको एडजस्ट कर दें। आपको सर्कल में चाहिए, रेक्टेंगल में चाहिए, नॉर्मली रेक्टेंगल में ही हम लोग पासपोर्ट साइज फ़ोटो का डिज़ाइन लेते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम लोग को राउंडेड रेक्टेंगल में चाहिए, तो यहाँ पे जाके चेंज शेप में यहाँ पे जाके राउंडेड रेक्टेंगल कर देंगे, ठीक है ना, राउंडेड रेक्टेंगल में आ गया, ठीक है ना। और इसका आउटलाइन यहाँ पे से फिल नो फिल रखना चाहते हैं, नो फिल कर देंगे, ठीक है ना। आउटलाइन कलर दूसरा रखना चाहते हैं तो दूसरा रख सकते हैं, ठीक है ना, जो भी कलर चाहिए ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से। और फिर कोर्स ड्यूरेशन के बाद यहाँ पे, ठीक है ना, कोर्स ड्यूरेशन के बाद यहाँ पे आपका है बैच टाइमिंग, उसके बाद ज्वाइनिंग डेट, ये भी लिख सकते हैं, बैच टाइमिंग BAT से बैच टाइमिंग, यहाँ पे शिफ्ट के साथ कोलोन, फिर डैश, फिर यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे। आगे लिख ले रहे हैं लोग, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फटाफट, बैच टाइमिंग के बाद ज्वाइनिंग डेट, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ज्वाइनिंग डेट, क्वालिफिकेशन, हेलो, हाँ, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डैश, फिर एंटर की प्रेस की, फिर यहाँ पे और है, ठीक है ना, एड्रेस। ऐसे ही सारे टाइप कर देंगे। यहाँ पे 10 कॉलम का टेबल बना के लाना है यहाँ पे,
तो जैसे ऊपर ला रहे थे वैसे ही। और ये तो टेक्स्ट टाइप करना है तो टेक्स्ट टाइप कर ही सकते हैं लोग, ठीक है ना। उसके नीचे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट और सिग्नेचर ऑफ पेरेंट डालना है, ठीक है ना। और ये लाइन डिक्लेरेशन का ऐसे ही लिखा है। हाँ लिखा जाएगा, ठीक है ना। बस ये टेबल बनाने में दिक्कत था। और फिर यहाँ पे ठीक है ना क्लिक करेंगे या कंट्रोल की प्रेस करके ड्रैग कर देंगे, कंट्रोल की प्रेस करके ऐसे ड्रैग करते जाएंगे। हेलो, कितने का है? अभी हम नहीं हैं, कल लेकर आ सकते